हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर। बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए थे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल है वो लेंथी रहने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जो किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व की थी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जो वेव इक्वेशन थी वो कुछ इस फॉर्म की थी, जहाँ पे जो वाई है वो अल्फा एक्स है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये है और लैम्डा इज 10 ठीक है। इस सॉल्यूशन का हमने पहले असम्प्टोटिक मेथड से सॉल्यूशन निकाला था। उसके बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने निकालने की कोशिश की थी और वो कुछ इस फॉर्म का आया था, साई इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर -y² एच ऑफ वाई। फिर हम इस एच ऑफ वाई को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ये जो रिलेशन है कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाती है। और अब हमें इस इक्वेशन को जो है सोल्व करना था। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने सीरीज मेथड यूज़ किया था, जिससे जो रिजल्ट निकल के आया था वो कुछ इस फॉर्म का आया था कि अगर जो लैम्डा है वो 2n+1 ही पॉसिबल है, जहाँ पे n जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू n की पॉसिबल है। इस वैल्यू को अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो वहाँ पे हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाती है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, मेनली हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि जो हर्माइट पोलोनोमियल हमें यहाँ पे कंसिडर किया है, इस पोलोनोमियल की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट जो है फॉर्म कैसी होगी, वो आज के लेक्चर में हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए, जो लैम्डा है वो 2n+1 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है। दिस इक्वेशन इज hn डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और आगे है -2y hn फर्स्ट डेरिवेटिव, देन प्लस लैम्डा -1 into hn y equal to 0. This is our relation, and we have to put here lambda is equal to 2n+1. अगर आप इसमें ये पुट करते हैं, देन जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। hn डबल डेरिवेटिव -2y hn सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2n hn इज इक्वल टू 0। जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ये है। लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब हमें जो हर्माइट पोलोनोमियल है इसकी कैसी फॉर्म होगी उसके लिए ये सोल्व करना है। तो इसको हम जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे। लेट अस कंसिडर अ जनरेटिंग फंक्शन for this polynomial, ठीक है। वो कुछ इस फॉर्म का हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस SYT, एस इज अ फंक्शन ऑफ y एंड t। ये जनरेटिंग फंक्शन है और इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की है, e⁻² -t - y होल स्क्वायर। ये हमने कंसिडर कर लिया। लेट अस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर आप उसको पावर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं तो जो पावर सीरीज के कोफिशिएंट होंगे वो उस पोलिनोमियल को बताएंगे, उसके कोफिशिएंट उस पोलिनोमियल को बताएंगे। तो इसको एक बार हम अगर पावर सीरीज में एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड करें, इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी e⁻t² प्लस 2t y की फॉर्म में हो जाएगी। इसको आप, क्योंकि हमें पता है, देखिए अगर आप सोल्व करें e⁻x को तो वो क्या आती है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। सो xSYT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - t² प्लस 2ty प्लस -t² प्लस 2ty होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे
आप टी के कोफिशिएंट को अलग लीजिए, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग लिख लीजिए और टी क्यूब के कोफिशिएंट को अलग कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 + 2yt माइनस टी स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करें अगर तो यहाँ पे t4 और ये आ जाएगा हमारे पास +4t² y² माइनस 4yt³ ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब हमने लिख लिया इसको रीअरेंज करके 1 + 2yt। यहाँ पे t² का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे हमारे पास t² का कोफिशिएंट है 4y², तो मैं इसको लिख लेती हूँ 4y² ओवर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे है -1 × t² एंड सो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखें देन दिस बिकम 1 + 2yt + 4y² माइनस 2 × t² ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो। तो मैं इसको लिख सकती हूँ जैसे कि अभी मैंने बताया कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं पावर सीरीज में तो जो कोफिशिएंट होंगे पावर सीरीज के वो पोलोनोमियल को बताएंगे। तो इसका कोफिशिएंट t⁻0 का कोफिशिएंट h0 को बताएगा, t⁻1 का कोफिशिएंट जो है वो h1 को बताएगा, दिस इज h1t, एंड t⁻2 का जो कोफिशिएंट है वो किसको बताएगा, h2 को बताएगा, दिस इज h2 एंड सो। तो हम इसको लिख सकते हैं आवर जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू समेशन ओवर n फ्रॉम 0 to infinity hn विच इज फंक्शन ऑफ y t⁻n ओवर n फैक्टोरियल। तो हमारे जनरेटिंग फंक्शन की एक अनदर फॉर्म जो है वो ये निकल के आई है, और पहली जो फॉर्म थी वो हमने ये कंसिडर की थी कि हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है वो इस फॉर्म का है। लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10। अब आपको क्या करना है, जो जनरेटिंग फंक्शन हमने अभी निकाला है उसको आपने एक बार विद रिस्पेक्ट टू y और एक बार विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। मैं इसको रीराइट कर लेती हूँ। आवर जनरेटिंग फंक्शन इज syt इज इक्वल टू e⁻−t² + 2ty विच इज इक्वल टू सीरीज फॉर्म में क्या है, समेशन n फ्रॉम 0 to infinite hn y tn ओवर n फैक्टोरियल। अब आपने करना क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, देन कर्ली s ओवर कर्ली y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये टर्म आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं तो आगे आ जाएगा 2t e⁻t² + 2ty इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity। यहाँ पे y का जो फंक्शन है वो सिर्फ h है तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा hn प्राइम, प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव t⁻n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को आप सीरीज की फॉर्म में लिख लीजिए। सीरीज की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस बिकम 2t समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn y tn ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity hn प्राइम t⁻n ओवर n फैक्टोरियल। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दिस बिकम समेशन n फ्रॉम 0 to infinite 2 hn y t⁻1 यहाँ है n यहाँ है n+1 हो जाएगा डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinite hn प्राइम फंक्शन ऑफ y t⁻n ओवर n फैक्टोरियल। नाउ कंपेयर the coefficient of t⁻n बोथ साइड। तो यहाँ पे t⁻n बनाने के लिए आपको जो है n को n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस केस में आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाई 2h n-1, क्योंकि यहाँ पे t⁻n+1 है तो n बनाने के लिए आपको n को n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज hn प्राइम ओवर
एन फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना है, एच इज फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए। 2h(n-1) ओवर n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू hn प्राइम फंक्शन ऑफ y n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दिस बिकम n को इधर ले आइए, hn प्राइम ये लिखा है मैंने, इक्वल टू इसको इधर ले आइए 2n hn-1। दिस इज द रेफरेंस रिलेशन और इसको हमने दे दिया। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब आपको जो अबो इक्वेशन है दिस वन, इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं उसको रीराइट कर रही हूँ एक बार फिर से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ वी हैव जनरेटिंग फंक्शन इक्वल टू e⁻t² प्लस 2ty is equal to summation n from 0 to infinite hn function of y t⁻n over n factorial differentiate with respect to t। ओके, तो आपके पास आ जाएगा करली s ओवर करली t इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2t प्लस 2y e⁻t² प्लस 2ty इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, t की पावर n है तो आगे n आ जाएगा, hn एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ y t⁻n-1 ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, ये क्या आ जाएगा -2t प्लस 2y इंटू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट hn t⁻n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। देखिए यहाँ ऊपर n है, नीचे n फैक्टोरियल है, तो n को कैंसिल कर सकते हैं और नीचे n-1 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो ये आ जाएगा hn t⁻n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं पेज टर्न कर रही हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सो दिस इक्वेशन बिकम माइनस समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट 2। देखिए यहाँ पे t है तो t⁻n+1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा hn t⁻n+1 ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 2y है तो सिंपली 2y रहेगा और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। तो प्लस में क्या है यहाँ पे प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट दिस 2y hn t⁻n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या था आपके पास, इज इक्वल टू था दिस वन, यहाँ पे n-1 है और नीचे भी n-1 फैक्टोरियल है। तो लिख लीजिए समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट hn t⁻n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ t⁻n के कोफिशिएंट को आपने कंपेयर करना है। अब ये ध्यान रखना है t की पावर n आपने बनाना है। यहाँ पे t⁻n बनाने के लिए इस टर्म में आप n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा -2h n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल, बिकॉज t⁻n+1 है, आपको n चाहिए तो कोफिशिएंट n-1 से रिप्लेस होगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एज इट इज कोफिशिएंट आ जाएगा प्लस 2y hn ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट है t⁻n का चाहिए तो आपको n को जो है n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। इक्वेशन आ जाएगी hn+1 ओवर n+1 -1 फैक्टोरियल, इट मीन्स इट इज n फैक्टोरियल। ओके, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई -2hn-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल प्लस 2y
HN ओवर n इंटू n-1 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू HN प्लस 1 ओवर दिस इज n फैक्टोरियल है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मैं इसको लिख लेती हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल थ्रू आउट कैंसिल आउट होता है और n से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2n HN-1 प्लस 2y HN इज इक्वल टू HN प्लस 1। रीअरेंज करके मैं इसको लिख रही हूँ। और इक्वेशन इज n प्लस 1 इज इक्वल टू 2y HN माइनस 2n HN माइनस 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन को हमने क्या नंबरिंग दी थी, 11। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 12। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 11 and 12 with respect to y। ओके, 11 और 12 को with respect to y आपने डिफरेंशिएट करना है। 12 ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज फंक्शन ऑफ y, तो क्या आ जाएगा HN प्लस 1 प्राइम इज इक्वल टू, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 2y का किया HN एज इट इज, इसका किया 2y HN प्राइम माइनस 2n, n इज अ कॉन्स्टेंट, इसका होगा n HN माइनस 1 प्राइम। ओके, ये आ गया। अब आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, दिस वन, तो HN डबल प्राइम आ जाएगा, HN डबल प्राइम और यहाँ पे HN माइनस 1 प्राइम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने फ्रॉम 12 और 11 से क्या आ जाएगा, HN डबल प्राइम आ जाएगा, HN डबल प्राइम इक्वल टू 2n HN माइनस 1 प्राइम इक्वल टू 2n HN माइनस 1 प्राइम। दिस इज फ्रॉम 11। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड बोथ इक्वेशन, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, बाय एडिंग दिस HN डबल प्राइम प्लस HN प्लस 1 प्राइम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, दिस बिकम 2HN प्लस 2y HN प्राइम। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि पूरी की पूरी इक्वेशन को HN की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है, लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 13। नाउ रिप्लेस n by n प्लस 1 इन इक्वेशन 11। जो हमारे पास इक्वेशन 11 थी, इक्वेशन 11 इज व्हाट, HN प्राइम इज इक्वल टू 2n HN माइनस 1, यही थी। चेक कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी HN प्राइम इक्वल टू 2n HN माइनस 1 और इस इक्वेशन में हमने n को किससे रिप्लेस करना है, n प्लस 1 से। सो दिस बिकम HN प्लस 1 प्राइम इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 and this become HN. Okay, now put this value of HN plus 1 prime in this equation. Okay, यहाँ पे पुट कर देना है हमने, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आवर इक्वेशन नंबर 13 रिड्यूस टू, इसको किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये HN डबल प्राइम प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2n HN प्लस 2 HN, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 2 HN प्लस 2y HN प्राइम, ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, दिस इम्प्लाई HN डबल प्राइम माइनस ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, HN प्राइम प्लस 2n HN इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन और यहीं से हम चले थे। देखिए जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था इक्वेशन नंबर 8 और जो हमने अभी डिराइव की है, दोनों इक्वेशन क्या है, सिमिलर है, सेम है। इट मीन्स जो जनरेटिंग फंक्शन हमने कंसिडर किया वो हमारा करेक्ट है। अब हमारा काम क्या रह गया, वी हैव टू डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना, हमें इस पोलिनोमियल की फॉर्म को डिटरमाइन करना है और उसके लिए हमें क्या करना,
देखिए हमने जो जनरेटिंग फंक्शन निकाला था, अब हमारा मेन जो मोटिव है वो हमें एच एन निकालना है, किस फॉर्म का होगा। तो हमने जनरेटिंग फंक्शन कंसिडर किया था दैट एस बाई टी इज इक्वल टू समेशन एच एन टी रेज्ड पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखें देन दिस बिकम एच नोट प्लस एच वन टी प्लस एच टू टी स्क्वेयर ओवर टू फैक्टोरियल and up to hn t raised to power n over n factorial plus hn plus 1 t raised to power n plus 1 over n plus 1 factorial and so on। इस तरीके से लिख सकते हैं। Now if we differentiate this equation with respect to t n times, है ना, आपने इसको n times डिफ्रेंशिएट करना है, then curly n s over कर्ली टी रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए बाकी टर्म तो जीरो हो जाएंगी, जहाँ पे एच टी रेज्ड पावर एन है वो टर्म लाई करेगी, उसके बाद वाली करेंगी, है ना। तो क्या आ जाएगा एच एन, और यहाँ से क्या आ जाएगा एच एन प्लस वन इंटू टी एंड सो। नाउ पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन कर्ली एन एस एन ओवर कर्ली टी एन एट टी इक्वल टू ज़ीरो क्या आ जाएगा। इसमें एक पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा एच एन बच जाएगा। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, हम लास्ट नंबरिंग क्या थी हमारी, आई थिंक 13 रहा था लास्ट नंबर हमारा। ओके लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन 14। नंबरिंग चेक कर लेना एक बार, क्या थी लास्ट नंबरिंग, आई डोंट नो। ओके लेट अस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, अब आपने देखिए एक अनदर फॉर्म जो हमारे पास थी वो हम लिख लेते हैं। जो अनदर फॉर्म थी जनरेटिंग फंक्शन की वो थी इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टी माइनस वाई होल स्क्वेयर, इस तरह की थी ना। यही सिमिलर जो मेथड है इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एंड टाइम तो क्या लिखेंगे, कर्ली एन ओवर कर्ली टी एन ई रेज्ड टू पावर वाई स्क्वेयर माइनस टी माइनस वाई का होल स्क्वेयर। बिकॉज आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ई रेज्ड पावर वाई स्क्वेयर को बाहर ले सकते हैं, दिस बिकम ई रेज्ड पावर वाई स्क्वेयर कर्ली एन ओवर कर्ली टी एन ई रेज्ड पावर माइनस टी माइनस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, नाउ देखिए मैथ में एक फॉर्मूला है, इफ वी हैव ए फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म का, फंक्शन ऑफ सम टी माइनस वाई, देन आपके पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी कर्ली एफ ओवर कर्ली टी शुड बी इक्वल टू माइनस कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, और वी कैन से कर्ली एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ f with respect to t should be equal to minus 1 raised to power n and its derivative with respect to y। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारे पास यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव है, फंक्शन भी t माइनस वाई फॉर्म का है, आपने उसको किसके विद रिस्पेक्ट करना है, y के विद रिस्पेक्ट करना है, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 रेज्ड टू पावर n से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, मैं पेज टर्न कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। अगर आप ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कर्ली एन एस ओवर कर्ली टी एन बिकम, है ना, क्या आ जाएगा ई रेज्ड पावर वाई स्क्वेयर है, और यहाँ पे आपने माइनस 1 रेज्ड पावर एन को लिखना है, तो दिस बिकम माइनस 1 रेज्ड पावर एन ई रेज्ड पावर वाई स्क्वेयर। पहले विद रिस्पेक्ट टू टी था, अब क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हो जाएगा, और e रेज टू पावर क्या रह जाएगा माइनस t माइनस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है, नाउ पुट t इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर t इक्वल टू ज़ीरो पुट करें कर्ली एस एन ओवर कर्ली टी एन एट t इक्वल टू ज़ीरो क्या आ जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर n एज इट इज, ई रेज टू पावर वाई स्क्वेयर एज इट इज, कर्ली एन ओवर कर्ली वाई एन एज इट इज, और यहाँ पे टी पुट कर दिया तो ई रेज्ड पावर माइनस वाई स्क्वेयर बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लेट अस कंसिडर दिस इज आवर इक्वेशन 15,
और 14 में देखिए, 14 में क्या है, यही फॉर्म है एट टी इक्वल टू 0। ये किसको बता रहा है, एच एन को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 15 क्या मिलता है, आवर एच एन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर वाई स्क्वेयर करली एन ओवर करली वाई एंड ई रेस्ट पावर माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्म ऑफ हर्माइट पोलोनोमियल, है ना। ये किसकी फॉर्म होगी, हर्माइट पोलोनोमियल की फॉर्म होगी जो हम निकाल रहे थे। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एन वैल्यू पुट करके आप बता सकते हैं व्हाट इज एच नोट, व्हाट इज एच वन। मैं एक बार रीराइट कर रही हूँ। ये क्या है हमारा, दिस इज हर्माइट polynomial. Now if we put n equal to 0 then h naught y become, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे अगर माइनस 1 रेज़्ड पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं करना, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। सिमिलर मैनर में पुट करके देख लेना, n इक्वल टू 1 करेंगे तो एच एन वाई एच वन वाई जो आएगा वो 2y आ जाएगा आपका। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो एच टू वाई जो हमारा है वो आ जाएगा 4y स्क्वेयर माइनस 2 एंड सो, ठीक है। सिमिलर मैनर में हम एच 3 निकाल सकते हैं और सॉरी दिस इज 2, एच 3 निकाल सकते हैं, एच 4 निकाल सकते हैं और एंड सो। तो हर्माइट पोलोनोमियल हमारे पास आ गया। हमने लिखा था कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसका जो फॉर्म है वो किस तरीके की है। हमारा जो सॉल्यूशन आया था साई वो आया था, वो हमने लिखा था कि ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2 एंड एच एन वाई। अगर कोई nth का वेव फंक्शन अगर हम बता रहे हैं तो इस फॉर्म का अगर हमारे पास आया था। अब ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं सम n, और ये आ जाएगा एच एन वाई ई रेज़्ड पावर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2, और y जो हमारा था वो था अल्फ़ा एक्स। उससे अगर रिप्लेस करेंगे तो दिस वेव फंक्शन बिकम ए एन एच एन अल्फ़ा एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर 2. So this is our final wave function for harmonic oscillator. This is the wave function for harmonic oscillator. अब इसकी अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नोट एंड साई वन, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर साइन नोट तो हम बाउंड्री बना लेते हैं। लेट इट दिस इज आवर x इक्वल टू माइनस ए एंड दिस इज x इक्वल टू प्लस ए। साइन नोट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन नोट की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ओके, अगर आप साइन नोट मोड स्क्वायर यहाँ पे निकालें तो वो भी कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज साइन नोट मोड स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए एंड दिस इज x इक्वल टू प्लस ए, तो उसकी फॉर्म भी जो है कुछ इस तरीके की आपके पास आएगी। ओके, सम दिस टाइप। अगर आप यहाँ पे बनाएं फॉर साई वन तो साई वन की फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके की आ जाएगी। दिस इज अगेन x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए, और आप लिख रहे हैं फॉर साई वन तो उसकी फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके की फॉर्म आपकी आएगी। और अगर आप यहाँ पे लिखें फॉर साई वन मोड स्क्वायर एंड दिस इज बाउंड्री एट x इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो ये फॉर्म जो है हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सिमिलर मैनर में आप साई थ्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई फोर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई थ्री को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। लेट दिस इज x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए है, तो जो फॉर्म होगी साई थ्री की वो कुछ इस तरीके की होगी। ओके,
कुछ इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज साई 3, ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये लाइन जो है इधर होगी। मैं आपको एक बार शो करती हूँ। देखिए जैसे कि ये साई नोट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दिस इज साई 1 एंड दिस इज साई 2। सिमिलर मैनर में अगर आप n को 10 पुट करते हैं, देन इन दैट केस जो आपका वेव फंक्शन है साई मोड स्क्वायर आपने 10 किया है तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को शो कर रही है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को शो कर रही है। यानी जैसे जैसे n लार्ज हो रहा है जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच कर रही है। आप इसकी फॉर्म भी देख सकते हैं, ऐसी आ रही है जैसे क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म होती है। तो जैसे जैसे n जो है इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा वैसे वैसे आपकी जो है क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो वेव फंक्शन जो हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला है उस वेव फंक्शन को आप किस तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जो ये a आपने यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो यहाँ पे कितना होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर